जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि ग्रहों का अभी कुछ परिवर्तन हुआ है, जिसकी वजह से ये मेजर जो प्लैनेट्स हैं इनके प्रभावों पर भी असर हुआ है। अब ये प्रभाव आपके लिए किस तरीके से रहने वाले हैं, क्योंकि जैसा कि अभी पिछले दिनों 3 बड़े परिवर्तन हुए हैं। 3 बड़े परिवर्तन और हर ग्रह की कुछ कारक चीज़ें होती हैं। अब जब ग्रह अपना परिवर्तन करता है तो उसकी कारक चीज़ों में भावगत, राशिगत, संबंधगत प्रभाव परिवर्तित होते हैं। इनका कुछ ग्रहों के साथ विशेष योग निर्मित होता है, जिसके आधार पर हमें चीज़ें प्राप्त होती हैं या उनमें विषमता आती है या फिर वो बिल्कुल हमसे दूर चली जाती हैं। अब चूंकि पिछले समय में 2 वर्षों से दुर्योग बना रहे मंगल देव ने अपना राशि परिवर्तन किया है। मंगल ने राशि परिवर्तन करके स्वग्रही हो गए हैं, और जैसा कि हम पिछले वीडियो में भी बता चुके हैं कि अगर शनि गुरु को छोड़ दिया जाए तो मंगल तीसरे नंबर के सबसे बड़े ग्रह होते हैं, जो सबसे ज़्यादा कारकत्व रखते हैं। और नैसर्गिक जो इनका स्वभाव है वो है बल। नैसर्गिक स्वभाव अगर इनके बल को देखें तो इनका जिस ग्रह के साथ भी संबंध बनेगा, संबंध के आधार पर, क्योंकि देखिए कुछ संबंध जो हैं राजयोग का निर्माण करते हैं और कुछ संबंध जो हैं दुर्योगों का निर्माण करते हैं। तो इनका जिस भी ग्रह के साथ मित्रवत संबंध बनेगा उसके बल में विशेष वृद्धि होगी, और जिसके साथ इनका शत्रुवत संबंध बनेगा बल में तो उसकी भी वृद्धि होगी, लेकिन निगेटिव रूप में। यानी कि उसका बल जो होगा उसके रिश्तों को खराब करने के लिए प्रयोग होगा, अपने कार्य कारोबार में विध्वंस उत्पन्न करने के लिए प्रयोग होगा। यानी वह जो भी प्रयोग करेगा बल का, वह उसके लिए नकारात्मक रूप से ही प्रभावी होने वाला है। अब अगर हम कहें कि मंगल जो है आपकी कुंडली के सबसे योग कारक प्लेनेट माने जाते हैं, क्योंकि आपके राशिपति गुरु जो इस समय उच्च अवस्था में है, और अगर कहें कि ये आंशिक रूप से आपको गज केसरी राजयोग का भी प्रभाव देते हुए देखे जाएंगे, तो ये गलत नहीं होगा। ऐसे में मंगल का राहु से संबंध देखिए, 1 2 3 4 मंगल का राहु से संबंध, भाग्य का आपके 12वें भाव से संबंध बहुत ज़्यादा प्रभावशाली रूप से एक्टिव होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि मंगल के प्रभाव जो होते हैं वो आपके लिए दोनों ही तरीके से अच्छे या बुरे एक्टिवेट होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर आप अपने कर्म को दिशा प्रदान करते हैं, कर्म में अपनी तेजी फुर्ती या उत्साह वर्धन करते हैं, और जिसके आधार पर आपके जीवन की आगे की दिनचर्या चलती रहती है। अगर हम कहें तो मंगल जिस तरीके से अगर देखें, शनि आपके जो कंकाल है जिसके ऊपर ये मांस मज्जा सारी चीज़ें ऊपर से चढ़ाई गई हैं, यानी जो आधार बिंदु है वो शनि है, और उन सभी चीज़ों को संचालन करने का कार्य जो है वो है मंगल के पास, क्योंकि रक्त क्या है, मंगल है। आपका पाचन तंत्र क्या है, मंगल है, क्योंकि वो अग्नि, जठराग्नि आपने सुना होगा। तो ये 2 ग्रह इतने महत्वपूर्ण होते हैं कि इन पर अगर छोटा सा भी प्रभाव कहीं से पड़ जाए तो हमारे लिए बड़े प्रभाव निकल कर आते हैं। तो आइए, क्योंकि और अगर मैं यहाँ पर इस समय पर भाग्य की चर्चा करूँ तो देखिए, किसी भी भाव का जब हमें सुख देखना हो तो उस भाव से हमें चतुर्थ चले जाना चाहिए। अब चतुर्थ जाकर आपको राशि कौन सी प्राप्त होती है, द्वादश। और द्वादश का कारकत्व तो अगर देखें तो केतु के पास होता है, क्योंकि केतु यहाँ पर आकर अति विशिष्ट कार्य हो जाते हैं, और यह इनका केतु का स्थान है, क्योंकि ये अंतिम पड़ाव है आपके इस चक्र का। और जो भी अंतिम पड़ाव होता है, यानी जब आपके कष्ट आ रहे हों वहाँ पर आपकी सहनशीलता समाप्त हो रही हो, वहाँ पर आपके लिए समाधान निकल, क्योंकि केतु का नाम ही समाधान है। ऐसी स्थिति में सुख भाव में राहु का होना,
वहीं दूसरी स्थिति क्या बन रही है, राहु से मंगल का केंद्र योग। केंद्र योग दो शत्रु ग्रहों को भी एक दूसरे के लिए लाभ के लिए प्रेरित करता है। और तृतीय स्थिति क्या बन रही है, मंगल की चतुर्थ दृष्टि। अब जब यह मंगल की चतुर्थ दृष्टि इस स्थान पर जाएगी तो यह प्रभाव किस तरीके से होने वाले हैं, लेकिन आज हम चतुर्थ दृष्टि की चर्चा ना करके इस लाभ योग की चर्चा करने जा रहे हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपकी लग्न में कुंडली के प्रथम भाव में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, जहाँ मंगल भाग्य भाव में स्वराशिस्थ हो रहे हैं और बुध के साथ इनकी युति बन रही है, तो अगर हम चर्चा करें तो देखिए, मंगल और बुध का संबंध बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं होता है। इसमें देखिए कुछ पॉजिटिविटी होती है, कुछ निगेटिविटी होती है। पॉजिटिविटी की चर्चा करें तो देखिए, एक चीज़ तो मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ, अगर आप सोच रहे हैं कि यह जो पूरा गोचर है वह अब आपके लिए कहीं से भी नकारात्मकता लेकर नहीं आएगा, तो आप गलत हैं। देखिए, ये सृष्टि का विधान ही है। कोई भी चीज़ पूर्णतया खराब नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ पूर्णतया अच्छी नहीं हो सकती। यहाँ तक कि जब सृष्टि की रचना की गई तो सूर्य और चंद्र में भी भगवान ने एक एक दोष उत्पन्न कर दिया, जिसकी वजह से क्या है, ये सृष्टि के संचालन करता ग्रह ही जब दुर्योग की श्रेणी में आ गए, उनके पास भी थोड़े थोड़े से अवयोग हैं, तो फिर आपके लिए यह गोचर क्या। देखिए, जब भी कोई बहुत बड़ा राजयोग बनता है तो वो अपने साथ कुछ दुर्योग भी लेकर आता है, और जब बहुत बड़ी निगेटिविटी हो रही होती है तब भी आपके लिए पॉजिटिविटी होती है। क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो पिछले लगभग आप 3-4 वर्षों से सरवाइव किस तरीके से कर पा रहे हैं, तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम देखिए, पॉजिटिव रहकर काफ़ी सारी चीज़ों को अपने अनुकूल कर सकते हैं। अब यहाँ जैसे हम चर्चा कर रहे हैं राहु मंगल की, तो राहु जैसे कि स्वभाव से ही राहु भ्रम के कारक हैं, शंका के कारक हैं, आपको एकदम एकाकी रखते हैं, आपको किसी से मिलने नहीं देते और आपके मन में एक द्वंद्व उत्पन्न रहता है। चीज़ें जो हो रही हैं उनमें कुछ आप अपनी तरफ से भी ऐड कर लेते, अगर ऐसा होता तो ऐसा हो जाता, अगर ऐसा करूं तो ऐसा हो जाएगा, या सामने वाला मेरे साथ ऐसा कर दे तो। मतलब राहु का स्वभाव है ये। लेकिन राहु उस जगह पर बहुत अच्छे हो जाते हैं जहाँ पर आप अपने कर्म को प्रधानता देते हो और इन चीज़ों को अपने मन से परे करके उस स्थान पर दृढ़ता को स्थान देते हैं। अब यहाँ पर क्योंकि यह द्वादश भाव और भाग्य भाव का, क्योंकि इस समय सुख जो है वो आपके लिए बहुत बड़ा निकल कर आने वाला है। और जो निगेटिविटी देखिए, मोस्टली कुंडलीज में अगर मैं चर्चा करूँ, देखिए अगर दैनिक दिनचर्या के आधार पर देखा जाए तो मोस्टली लोगों ने अपने मंगल को भी खराब किया हुआ है। मंगल क्या है, आप इसे छोटे से सूत्र के तौर पर समझ सकते हैं। अगर आपके आपके भाइयों के साथ या खून के रिलेटिव्स के साथ बहुत ज़्यादा नहीं जमती है तो समझ लीजिए ये मंगल जो है आपके लिए निगेटिव है। और जिनके रिलेशन बहुत अच्छे चलते रहते हैं उनके लिए समझ लीजिए ये मंगल पॉजिटिव है। दूसरी चीज़ क्या है, अगर आपको ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं तो फिर आपके मंगल खराब है। आपको पाचन तंत्र से संबंधित, लिवर से संबंधित कोई इश्यूज़ है तो फिर समझ लीजिए मंगल आपके खराब है। मोस्टली कभी कभी देखते हैं हमारा पेट कई दिनों के लिए गड़बड़ हो जाता है, ये भी गोचर में निर्मित इन ग्रहों के द्वारा ही किया जाता है।
जब ग्रहों का विशेष योग बनता है तो समझ लीजिए आपको स्वास्थ्य, उस ग्रह से स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें उत्पन्न हो जाती है। और ग्रह अटैक कहाँ पर करेगा? जो उसकी कारक चीज होगी, वो दूसरे की कारक चीजों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये तभी संभव है जब इन दोनों का एक दूसरे से किसी प्रकार का संबंध बना हुआ हो। तो यह बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम अपने ग्रहों को समझें। और मंगल इस शरीर में क्या है, क्षमा करें, राहु इस शरीर में क्या है? राहु है वायु। जो ये वायु विकार उत्पन्न होते हैं शरीर में, ये होते हैं वायु। और मोस्टली राहु की समस्या देखिए कि शरीर के किसी भी भाग में उत्पन्न हो सकती है। ऐसे में क्या होता है कि डॉक्टर भी असमर्थ हो जाते हैं उस बीमारी को पकड़ने में। प्रॉब्लम आपको है लेकिन डॉक्टर नहीं समझ पा रहे हैं। तो देखिए इस समय पर आपके सुखों में वृद्धि तो होगी। इसे हम अपने रिलेशन से देख सकते हैं। अब जिस हिसाब से आपके रिलेशन होंगे उसी हिसाब से आपके सुखों में बहुत ज़्यादा वृद्धि या बहुत कम वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। इसके अतिरिक्त देखिए जो भी लोग विदेश संबंधी कार्य, और देखिए एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जब भाग्य भाव प्रबल होता है तो आपके लाइफ में जितने भी कार्य होते हैं वो इसी भाव के अंतर्गत आ जाते हैं। ये धन भाव अलग हो जाता है, प्रयास का भाव अलग हो जाता है, सुख भाव अलग हो जाता है। सिर्फ एक भाग्य भाव, जब हमें भाग्य का प्रभाव प्राप्त करना होता है तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा नीति नियम जो होते हैं ना उनमें, क्योंकि मंगल नीति नियम के कारक होते हैं। और राहु जहाँ पर बैठे हैं वो शनि की राशि है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा जो हमने अपनी आजीविका के मानदंड निर्मित किए हुए हैं उनमें थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं। अगर आपके सामने जैसे शॉर्टकट संबंधी कोई इशूज़ निकल कर आ रहे हैं तो यहाँ पर आप थोड़ा सा समझौता कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखना है किसी के हक का हनन ना हो, किसी का आप धन ना हड़पें। मतलब अगर कोई बीच का रास्ता निकल रहा है तो उस बीच के रास्ते पर चलकर आप अपने कार्यों को इस दौरान सिद्ध कर सकते हैं। वहीं अगर चर्चा की जाए उपायों की,